तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हम मर रहे हैं, मैं आपको एक छोटे भाई की हैसियत से आपको मैं वास्ता देता हूं कि आप हमें बचाएं, हमारे लोग मर रहे हैं, हमें आके भारतीय सेना बचाए और भारत के लोग हमारे लिए अपनी आवाज उठाएं। हमें ऐसे मारा जा रहा है जैसे कीड़े मकोड़े हो। मोदी भाई प्लीज हमारी मदद करें, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं, हमें आप मायूस ना करें। कि मुमकिन हो सकती है या फिर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये आपके ऑप्शंस में है ही नहीं। इंडिया जो भी कदम उठा रहा है पाकिस्तान या किसी भी टेररिस्ट के खिलाफ वो सही उठा रहा है और उसे सबसे पहले शुरुआत बलूचिस्तान में पाकिस्तान की टेररिज्म खत्म करने के लिए करनी चाहिए। सारी थैंक यू। पहले तो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आजकल हर यूट्यूबर, हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर कोई इसी टॉपिक के ऊपर, और मैंने भी की है आपकी वीडियो मैंने वैसे देखी थी, बिल्कुल आपकी वीडियो मैंने देखी है। वो असल में जो हॉट होता है और फिर उसमें कुछ चीजें अच्छी इंटरेस्टिंग आई थी। आज फिर मेरा इरादा है एक रात को बनाऊंगा, कुछ नई चीजें आई हैं, कुछ आपसे शेयर करूंगा, कुछ छुपा के रखूंगा। देखें, टारगेट तो उन्होंने करना था, क्यों करना था? हेड ऑफ अलकायदा, एक उनकी जो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म चल रही है उसमें उन्होंने इसको टारगेट बनाना था। ये सारी चीजें जब मिला के करते हैं तो इसको भी थोड़ा सा आप रूल आउट कर जाते हैं कि नहीं, यहां बेस नहीं हो सकता, यहां से जो कहते हैं ना ओवर द होराइजन हो सकता है, लेकिन यहां पर शमसी में या जैकबाबाद या बलूचिस्तान में कहीं और पॉसिबिलिटीज में बहुत रिमोट है, बहुत रिमोट है। इसका मतलब है अगर है तो वो फिर चंद खास लोगों को इल्म है और वो फिर इल्म फिर निकल जाता है और फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। जी जय हिंद दोस्तों, जिस बलूचिस्तान में पीएम मोदी की जय जयकार होती है उसी बलूचिस्तान के लोगों ने पाक आर्मी को खदेड़ दिया है। अब हाल ही में आई कुछ वीडियो में यह पता चला कि बलूचिस्तान के लोगों ने पाक आर्मी को खदेड़ दिया है और इसका कारण यह है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अपनी आजादी चाहता है। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट और वहां के लोग पीएम मोदी से बार बार ये अपील कर रहे हैं कि वो बलूचिस्तान की आजादी में हमारी मदद करें। घर घर जाके मर्दों को अगवा कर रहे हैं, लापता कर रहे हैं और वहां की औरतों की बेहुरमती कर रहे हैं, बच्चों तक को मार रहे हैं और घर का सामान जो है, कीमती सामान जो होता है वो लूट के साथ ले जा रहे हैं। इसके अलावा गनशिप हेलीकॉप्टर्स के जरिए देहातों के ऊपर जो है वो स्ट्रैफिंग की जा रही है, फायरिंग की जा रही है और अभी तक ये कोई पता नहीं चल रहा कि कितनी तादाद में इस वक्त तक बलोच जो है अवाम उनको शहीद किया जा चुका है। ये जो लोग हैं इनका ताल्लुक हजारा माइनॉरिटी कम्युनिटी से है और हजारा कम्युनिटी को बतदरीज जो है वो टारगेट किया गया है। हजारा कम्युनिटी का बाकायदा जेनोसाइड किया जा रहा है बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से और हजारों की तादाद में जो हजारा हैं इनको अब तक हलाक किया जा चुका है। बसें रोकी जाती हैं, उनमें से शनाख्त की जाती है हजारों की, उनको उतारा जाता है, उनको गोली मारी जाती है और इस हवाले से बहुत एहतजाज हुआ है बलूचिस्तान में, कोयटा में हजारा कम्युनिटी ने एहतजाज किया है लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। तो मैं नरेंद्र मोदी साहब को ये अपील करता हूं कि वो फौरी तौर पर जो है इसका नोटिस लें। बलूचिस्तान के अंदर जो तहरीक आज़ादी है वो वैसी ही है जैसी कि ईस्ट पाकिस्तान में बंगालियों ने चलाई थी। तो अगर आपने उस वक्त आकर बंगालियों की मदद की और बंगालियों को पाकिस्तानी फौजी ऑपरेशन के जबर से आपने आज़ाद करवाया और आज वो खुशहाल हैं और वो एक आज़ाद मुल्क बांग्लादेश की शक्ल में अपना वजूद रखते हैं और पाकिस्तान के जुल्म से उनको निजात मिली है, तो क्या वजह है मोदी भाई कि आप आज पाकिस्तान से बलूचिस्तान को आज़ाद करवाने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं? मैं जानता हूं कि आपका बहुत नरम दिल है, दर्दमंद दिल है आपका और मैंने आपको भाई बोला है। आपको याद होगा कि करीमा बलोच ने आपको राखी भेजी थी, उसने भी आपको भाई बनाया था। इसी तरह मैं आपको अपना भाई समझता हूं, अपना बड़ा भाई समझता हूं और मैं ये आपसे अपील करता हूं कि खुदारा आप हमारी पाकिस्तान से जान छुड़ाएं। हम जो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोग हैं हमारी भी जान छुड़ाएं। हमारे पास ना बिजली है, ना पानी है, ना रोटी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हम मर रहे हैं, मैं आपको एक छोटे भाई की हैसियत से आपको मैं वास्ता देता हूं कि आप हमें बचाएं, हमारे लोग मर रहे हैं, हमें आके भारतीय सेना बचाए और भारत के लोग हमारे लिए अपनी आवाज उठाएं। हमें ऐसे मारा जा रहा है जैसे कीड़े मकोड़े हो। मोदी भाई प्लीज हमारी मदद करें, हम
आपकी तरफ देख रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं। हमें आप मायूस ना करें। जय हिंद। बलूचिस्तान में रहने वाले लोग पाकिस्तान को अपना देश नहीं मानते और इसका कारण यह है कि पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान का उपयोग करके पैसा तो कमाती है, लेकिन वो सारा पैसा ले जाकर या तो खुद रख लेती है या फिर पंजाब और सिंध के विकास में लगा देती है। और इस पैसे को कमाने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट उन बलूचिस्तानी लोगों से ही मेहनत करवाती है और उनकी मेहनत का पैसा खुद ले जाती है। और जब वो अपने अधिकार की बात करती हैं तो पाकिस्तान की आर्मी उनके साथ मारपीट करती है या उनके घरों में से उनकी बहन बेटियों को उठाकर ले जाती है। इन्हीं सब कारणों की वजह से बलूचिस्तान में रहने वाला एक एक व्यक्ति आज पाकिस्तान की आर्मी, वहां के लोग और सबसे ज्यादा उनकी गवर्नमेंट से नफरत करते हैं। और कुछ यही कारण है जिसकी वजह से बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान को अपना देश नहीं मानते और बलूचिस्तान को आजाद कराना चाहते हैं। अब हाल ही में आप लोगों को पता ही होगा कि जब बलूचिस्तान में बाढ़ आपदा आई तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया और जो दुनिया भर से पैसा आया उसे खुद ने रख लिया। बलूचिस्तान के लोग ये चाहते हैं कि भारत सरकार उनकी पूरी मदद करे बलूचिस्तान को एक आजाद देश बनाने में, और भारत सरकार भी उनकी मदद कर रही है, लेकिन यूएनओ के नियम के अनुसार भारत डायरेक्ट उनकी मदद नहीं कर सकता। इसीलिए अगर बलूचिस्तान का केस भी सेम बांग्लादेश जैसा हो जाता है तो फिर बलूचिस्तान को आजादी दिलाने में भारत उसका पूरा सपोर्ट करेगा। आपने उसकी सराहना की थी। भारत की क्या भूमिका देखते हैं आप बलूचिस्तान की लड़त में? नरेंद्र मोदी साहब का, जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो है मैंने शुक्रिया अदा किया। आज फिर आपके जरिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और के प्राइम मिनिस्टर ने बात की, इसने यानी जितना इंटरनेशनलाइज किया इस इशू को बलोच के, मेरे ख्याल में इससे पहले इतना। इंडिया जो भी कदम उठा रहा है पाकिस्तान या किसी भी टेररिस्ट के खिलाफ वो सही उठा रहा है, और उसे सबसे पहले शुरुआत बलूचिस्तान में पाकिस्तान की टेररिज्म खत्म करने के लिए करनी चाहिए। सारी दुनिया को खड़ा होना चाहिए और बलूचिस्तान को आजाद करना चाहिए। बलूचिस्तान में हमारी माएं बहनें, हमारे भाइयों पे जो जुल्म हो रहे हैं